तो चलिए भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण कराते हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति व धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरी सुने। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती ना करें, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहे फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं, तनाव मुक्त जीवन के लिए खुशी का मंत्र कौन सा है? तब माता पार्वती कहती है, हे प्राणनाथ, आपके सिवा और कौन जान सकता है, इसलिए आप पहले मत बुझाइए, कृपया मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, इस कहानी को ध्यान से सुने। एक बार एक संत महाराज अपने एक शिष्य के घर ठहरे हुए थे। वह शिष्य काफ़ी धनवान व्यक्ति था। उस शिष्य के पास बहुत बड़ा व्यापार था। उसके घर में बहुत नौकर चाकर थे। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। संत महाराज वर्ष में एक बार कुछ दिनों के लिए अपने उस शिष्य के घर आकर रुकते थे, क्योंकि वह शिष्य जिस नगर में रहता था उस नगर में उन संत महाराज के इष्ट देव का एक भव्य मंदिर था, जिस कारण संत महाराज हर साल दर्शन करने और घूमने के उद्देश्य से आते जाते रहते थे। इसलिए वो जब भी मंदिर के दर्शन करने आते उस नगर में अपने शिष्य के घर अवश्य रुकते थे। संत महाराज जब भी उस शिष्य के घर आते तो वह शिष्य काफ़ी उत्साहित और खुश रहता था। लेकिन इस बार संत महाराज उसके घर में रुके तो संत ने अनुभव किया कि यह शिष्य आजकल काफ़ी परेशान और चिंता में रहता है। संत महाराज ने शिष्य की पत्नी से पूछा, क्या बात है, आजकल तुम्हारे पति काफ़ी चिंता में रहते हैं? पत्नी ने कहा, हाँ गुरुदेव, वो आजकल ज़्यादा चिंता में रहते हैं, क्योंकि उन्हें व्यापार में 10 लाख का मुनाफा हो गया। तो इसमें चिंता की क्या बात है? यह तो खुशी की बात है कि 10 लाख का फायदा ही हुआ है, नुकसान तो नहीं हुआ। यह सुन पत्नी मुस्कुराई और वो बोली, हाँ गुरुदेव, लेकिन यदि आप उनसे उनकी चिंता का कारण पूछते हो तो वो कहेंगे कि व्यापार में 10 लाख का नुकसान हुआ है। यह सुन संत महाराज आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कहा, यह क्या बात हुई? तुम तो पहले बुझा रहे हो। अभी आप कह रहे थे कि 10 लाख का फायदा हुआ है और आप अब कह रहे हो कि 10 लाख का नुकसान हुआ है। शिष्य की पत्नी ने हंसते हुए कहा, हाँ महाराज, मैं एकदम ठीक कह रही हूँ। मेरे पति को फायदा और नुकसान दोनों हुए हैं। संत महाराज ने कहा, यह कैसे हो सकता है? फिर पत्नी ने कहा, मेरे पति को 10 लाख का नुकसान हुआ है, क्योंकि उम्मीद थी कि व्यापार से उन्हें 20 लाख का फायदा होगा, लेकिन उन्हें 10 लाख का फायदा हुआ है। इसलिए वे आजकल यह सोचकर उदास रहते हैं कि उन्हें 10 लाख का नुकसान हो गया। संत महाराज को यह बात कुछ अजीब सी लगी, लेकिन जब शाम को वह शिष्य संत महाराज के पास बैठा हुआ था, तब संत महाराज ने उस शिष्य से उसकी चिंता का कारण पूछा। तो उसने कहा कि गुरुदेव, मैं क्या बताऊंगा, मुझे 10 लाख का नुकसान हो गया। व्यापार में 20 लाख के फायदे की उम्मीद थी, लेकिन फायदा केवल 10 लाख का हुआ है। यह सुन संत महाराज मन ही मन मुस्कुराए और सोचने लगे कि इस इंसान का ध्यान अपने 10 लाख के फायदे की तरफ नहीं है, बल्कि उस 10 लाख के नुकसान की तरफ है। जो 10 लाख सिर्फ इसकी उम्मीदों में था, जो वास्तव में कभी थे ही नहीं। सोचो कि अगर उस इंसान को सिर्फ 10 लाख के फायदे की ही उम्मीद होती तो क्या वह दुखी होता, और अगर उसे सिर्फ 5 लाख के फायदे की उम्मीद होती और उसे 10 लाख का फायदा हो जाता तो वह खुशी के मारे झूम उठता। एक बात तो साफ साफ पता चलती है कि इंसान के दुखों का कारण उसकी उम्मीदें, उसकी आकांक्षाएं हैं।
इंसान बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें और आकांक्षाएं रखता है, मन में पाल लेता है, और जब यह उम्मीदें और आकांक्षाएं पूरी नहीं होती तो इंसान दुखी हो जाता है। ध्यान रहे कि जितनी बड़ी उपेक्षा होगी उतना ही ज़्यादा असंतोष पैदा होगा। उपेक्षा कम तो असंतोष भी कम होगा। फिर भगवान शिव कहते हैं, आइए इसी संदर्भ में एक दूसरी कहानी सुनाता हूँ। एक सन्यासी बहुत बड़े दार्शनिक और ज्ञानी व्यक्ति थे। अक्सर दूर दूर से लोग अपने बहुत सी समस्याएं लेकर सन्यासी के पास आया करते थे। ऐसे ही एक दिन सन्यासी सुबह सुबह अपने आश्रम के बाहर बैठे हुए थे। तभी कुछ लोग उनके पास अपने कुछ प्रश्नों के उत्तर पूछने आए। सन्यासी ने उन सभी को बैठने के लिए कहा और पत्नी को उन सभी के लिए चाय बनाने के लिए कहा। इसके बाद सन्यासी उन सबके साथ बातचीत करने में मगन हो गए। कुछ देर बाद पत्नी चाय बनाकर ले आई। पत्नी ने पीछे से सन्यासी को चाय ले जाने के लिए आवाज़ लगाई, लेकिन सन्यासी नहीं सुने। पत्नी ने 2-3 बार और सन्यासी को आवाज़ लगाई। सन्यासी बातचीत में बहुत मगन थे। इस बात पर पत्नी को सन्यासी के ऊपर इतना गुस्सा आया कि उसने चाय से भरी केतली सन्यासी के सिर के ऊपर खाली कर दी। सन्यासी का आधा चेहरा जल गया, लेकिन सन्यासी चुपचाप खड़े होकर आसमान की तरफ देखते हुए हाथ जोड़ने लगे। यह सब देखकर वहाँ आसपास में बैठे लोग डर गए और सन्यासी से पूछा कि ऐसा क्या हुआ। सन्यासी ने कहा, कुछ नहीं, आधा चेहरा जलने से बच गया, इसलिए भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। पूरा जल सकता था लेकिन उसने बचा लिया। इस सन्यासी का ध्यान अपने आधे बचे हुए चेहरे पर था। इसी को बोलते हैं सकारात्मक सोच। और जो भी आपके पास है या जो भी कुछ बचा हुआ है उसके लिए शुक्रिया अदा करना, क्योंकि हो सकता था कि ये भी चला जाता। जहाँ एक और व्यक्ति वह उस बात को लेकर दुखी था जो उसके पास नहीं था, जो केवल उसके विचारों में था, उसकी उम्मीदों में था। वही दूसरी ओर सन्यासी उस आधे चेहरे के लिए खुश थे और भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे थे जो जलने से बच गया था। जो इंसान सपनों में नहीं बल्कि यथार्थ में जीता है वह कभी दुखी नहीं रह सकता। साथ ही ऐसा इंसान जो कि हर खराब परिस्थिति में भी अच्छाई ढूंढे और हर छोटी सी चीज़ के लिए भगवान का धन्यवाद करे, उससे ज़्यादा संतुष्टि वाला इंसान उस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। हर महान इंसानों ने इस बात पर जोर दिया है कि अपने जीवन में 2 ऐसी चीज़ें हैं जो अपने अंदर धारण कर लेता है तो यह उसकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है, और यही आभार व्यक्त करने में बड़ी ताकत है। ये इंसान को अंदर से शांति देती है। अब हर रोज़ सुबह उठकर बस एक काम करें। रोज़ सुबह उठें और उठते ही ईश्वर को हर चीज़ के लिए धन्यवाद करें जो आपके पास है, जैसे कि आपका घर, नौकरी, अच्छी कार, अच्छी बीवी, अच्छे बच्चे और अच्छे दोस्त। जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा करें, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनके पास यह सब नहीं है। यह उनके लिए सपने जैसी बात है। इसीलिए ईश्वर का शुक्रिया अदा करें कि आप उन करोड़ों लोगों में नहीं आते। बुरी से बुरी परिस्थिति में भी खुद के लिए पौष्टिक भोजन निकाल लेना चाहिए और जो भी आपके पास है उससे खुश रहना चाहिए। यह 2 आदतें जिस इंसान के अंदर है उसे कोई दुखी नहीं कर सकता। फिर भगवान शिव कहते हैं, आइए एक तीसरी कहानी में आगे बढ़ते हैं। सुरेश नाम का एक फकीर अक्सर एक रास्ते में गुजरा करता था। एक दिन उसी रास्ते में बड़े पत्थर से उसका पैर टकरा गया। पूरा पैर लहूलुहान हो गया, लेकिन सुरेश वहीं बैठकर हाथ जोड़कर ईश्वर का धन्यवाद करने लगा। कुछ मित्र भी सुरेश के साथ थे। यह देखकर चौंक गए और कहा, सुखदेव तुम पागल तो नहीं हो गए हो? हमने आज तक ऐसा इंसान नहीं देखा जो चोट लगने के बाद
ईश्वर का धन्यवाद करता है। सुखदेव ने कहा, पत्थर की ठोकर से गिरकर मेरा सिर भी फूट सकता था, उससे मेरी जान भी जा सकती थी। अच्छा हुआ कि सिर्फ पैर में ही चोट लगी है और जान बच गई, क्योंकि इससे भी बुरा हो सकता था। अब सुरेश जैसे इंसानों को अगर फांसी भी लगा दी जाए तब भी वह ईश्वर का शुक्रिया करेंगे, क्योंकि फांसी से ज़्यादा दर्दनाक मौत इस दुनिया में है। धन्यवाद का भाव केवल उसी इंसान में हो सकता है जिसे किसी से कोई अपेक्षा नहीं हो, जो सिर्फ अपना कर्म करता हो बिना किसी अपेक्षा के। फिर ऐसे व्यक्ति को जो कुछ भी मिलना है वह उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद अदा करता है और खुश रहता है। धन्यवाद अदा करने में एक अलग ही शक्ति है। इतना कहकर भगवान शिव कहानी को समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।